हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्टोबिट। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच बात करने वाला हूं आकांक्षा दुबे और समर सिंह जी के ऊपर उठ रहे विवादों के बीच। तो दोस्तों, एक घटना है 26 मार्च 2023 को। 26 मार्च 2023 को आकांक्षा दुबे को दिन 12 बजे ये पता चलता है कि आकांक्षा दुबे ने कर ली है खुदकुशी। इसी बीच बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं जो कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किए हैं या उनका किसी ने मर्डर किया है। पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि आकांक्षा दुबे जब होटल में रात 2 बजे आई और वो भी नशे के हालत में, ठीक है, नशे के हालत में वो आई, अपने रूम में चली गई। घटना यही हुआ सर, वो अपना रात में आई थी, काफी ड्रिंक की हुई थी, अंदर कमरे में गई और बहुत सारे लोगों का कहना है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। तो जब नशे के हालत में आई, वो पैर उनका लड़खड़ाते हुए था। जब वो अपने रूम में गई तो जब नशा में थी तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव कैसे आ गई? क्योंकि लाइव आने के लिए उनको सबसे पहले पासवर्ड खोलना पड़ा होगा और पासवर्ड खोलने के बाद उनको इंस्टाग्राम ओपन करके लाइव आना होगा, जो कि इतनी नशे की हालत में थी कि वो जब उनका पैर लड़खड़ा रहा था तो वो तो इंस्टाग्राम यूज़ कैसे कर पाई? पहला क्वेश्चन मार्क जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि उनके होटल वाले बोल रहे हैं कि जो कि अंदर गए और उसके बाद उनका रूम लॉक हो गया। खोला गया, वहाँ पे कुछ लोग थे साथ के उनके, तो वो अ, ठीक है, अंदर गए, रूम लॉक हो गया और जो पहुँचाने आए थे जो लड़के, करीब 17 मिनट तक उनके रूम में रहे। 17 मिनट तक रूम में रहे। जब वो नशे के हालत में थे तो रूम कैसे लॉक की? दूसरा क्वेश्चन मार्क ये था। और तीसरी क्वेश्चन मार्क ये है कि जब वो नशे के हालत में थी तो सुसाइड कैसे कर ली? फंदा कैसे पंखे में लगा ली? क्योंकि पंखे में लगाने के लिए जब नशे में होगी तो वो उतना ऊपर कैसे जा सकती है? खड़ा भी नहीं हो सकती। नशे की हालत में जब उसका पैर लड़खड़ा रहा था तो पंखे से वो लटकी कैसे? ये सारे क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन मार्क बन के रह गए हैं दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टोबेट पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे जी का जो एक घटना है, इस पे सारे के सारे जिम्मेवार उनके माताजी मधु जी बोल रही हैं कि समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। समर सिंह संजय सिंह ने मेरी लड़की को मार डाला। मुझे इंसाफ। समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर उनके माताजी ने एफआईआर भी किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके माताजी बोल रही है कि मेरी बेटी को 3 साल से टॉर्चर कर रहे हैं समर सिंह। समर सिंह चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे सिर्फ मेरे साथ काम करे, किसी और के साथ काम ना करे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली उस टाइम मची जब आकांक्षा दुबे के प्रति काजल रघवानी ने एक पोस्ट अपलोड की। मैं आपको सुनाता हूं। यहाँ पे देखिए, काजल रघवानी ने इंस्टाग्राम के आईडी पे 27 मार्च को क्या अपलोड की है। तुम्हारा डर सही साबित हुआ आज, और तुमने अपने डर को अपनी बहादुरी के सामने जिता दिया। दूसरी शूटिंग पर जाने से पहले तुमने अपनी फीलिंग्स सबसे शेयर की थी। जब अब किस जिस बात का डर था तुम्हें, जिस बात की फिक्र थी, शायद अब नहीं होगी। अब जहाँ भी हो शेरनी बनकर ही रहना और अपने सपने पूरे करना, और उम्मीद है तुम्हें वो हर खुशी मिलेगी जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल पाई। मगर मैं ये भी कभी नहीं यकीन करूँगी कि तुम खुद को ख़त्म कर सकते हो। बाकी ईश्वर है और तुम्हारा जान की कीमत आज नहीं तो कल वो ज़रूर चुकवाएँगे। सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी को जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए। ये पोस्ट की है काजल रघवानी जी, जो कि आकांक्षा दुबे के प्रति ये पोस्ट है। काजल रघवानी के बीच आकांक्षा दुबे ने कुछ शेयर की थी काजल रघवानी के साथ, जो कि काजल रघवानी को रहा नहीं गया और आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में आई और खुलकर बोली। इससे ये भी साबित होता है कि काजल रघवानी ये कहना चाहती हैं कि सुसाइड नहीं की है आकांक्षा दुबे जी, आकांक्षा दुबे को मर्डर किया गया है। लेकिन अभी तक ये फैसला किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये मर्डर है या सुसाइड, क्योंकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे आती है कि उनके सारे टीम के मेंबर्स जब मूवी का शूटिंग हो रहा था तो उस टाइम आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के भाई संजय सिंह को
कॉल की थी आकांक्षा दुबे जी, या संजय सिंह आकांक्षा दुबे के पास कॉल किए होंगे। तो फनी मूड में आकांक्षा दुबे ने बोल दिया कि हाँ, दूसरों के पैसे से ऐश करो। इसी बात को लेकर संजय सिंह हो जाते हैं आक्रोशित और आकांक्षा दुबे को बहुत सारी बुरा भला बोलने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। 21 मार्च को संजय सिंह ने धमकी दिया और 26 मार्च को आकांक्षा दुबे के साथ ऐसी घटना घट जाती है। तो उनके माताजी मधु जी का कहना है कि मेरी बेटी का सुसाइड नहीं की है, मेरे बेटी को मारा गया है, वो कोई और नहीं संजय सिंह और समर सिंह ने मर्डर किया है। ये उनके माताजी का कहना है। मैं करवा दिया, 21 तारीख को धमकी दिया, इधर 25 तारीख को करवा दिया मर्डर, 24 तारीख। साथ ही साथ आपको बतला दूं कि उनके माताजी का ये भी कहना है कि मेरी बेटी 3 साल से उनके साथ काम करे लेकिन एक भी पैसे नहीं दिए हैं। उनके पूछे जाने पर उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का बकाया है 2 से 3 करोड़ रुपए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर एफआईआर हो गया है, लेकिन अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। साथ ही साथ एक बात बड़ी बेसब्री से उठ कर आ रही है कि अगर आकांक्षा दुबे सुसाइड की होगी तो इतनी नशे के हालत में आखिर वो पंखे में लटकी कैसे। और साथ ही साथ ये भी बात देखा जा रहा है कि जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी तो वो डरी हुई थी। शायद इस तरह से लग रहा था कि उसे कोई धमकी देकर उसे इंस्टाग्राम पे लाइव लाया है और उसे टॉर्चर कर रहा है। दोस्तों, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के जाने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में डूबा हुआ है, क्योंकि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आकांक्षा दुबे एक नाम का ब्रांड था। क्योंकि आकांक्षा दुबे जब भी समर सिंह के साथ आते थे तो उनका गाने सुपर हिट हो जाया करते थे। मैं आप सभी को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री से आए और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बात पता चला है आकांक्षा दुबे को लेकर काजल राघवानी ने जिस तरह से पोस्ट शेयर की है। काजल राघवानी को कुछ और पता है, वो शायद शेयर नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काजल राघवानी एक ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस है जो कि आकांक्षा दुबे को सबसे पहले सपोर्ट में आई। उसके बाद सपोर्ट में आई यामिनी सिंह जी, डिम्पल सिंह जी। मैं आपको बतला दूं कि अभी तक आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे को जिस तरह से सुसाइड या मर्डर जो भी हो, अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आकांक्षा दुबे के माँ इनकी डेड बॉडी को जलाने के लिए मणिकर्णिका घाट ले जा रही थी, तो उसी बीच भोजपुरी सिंगर निशा पांडे ने जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। करूं? आकांक्षा दुबे को माँ को फ़ोन किया। जब निशा पांडे ने माँ को फ़ोन किया तो वहाँ पर निशा दुबे ने बोली कि माँ जी, आप डेड बॉडी को मत जलाइए, अगर जला देंगे तो पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पाएगी और आपको न्याय नहीं मिलेगा। उसी बीच कॉल पे ही आकांक्षा दुबे के माँ के तरफ से निशा पांडे को एक गाली देती है लड़की, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बोली, निशा पांडे ने खुलकर बोली कि वो मैं भी सिंगर हूँ इंडस्ट्री में। हाँ, आंटी एंटी पार्टी का एक लड़की है जिसका नाम है एक्ट्रेस अनुराधा, जो कि आकांक्षा दुबे खुद उसे फॉलो की हुई है और एक्ट्रेस अनुराधा सिंह समर सिंह को भी फॉलो किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लिप दिखा रहा हूँ। एक्ट्रेस अनुराधा सिंह को पता चला कि वो एंटी पार्टी के तरफ से आई थी, और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्ट्रेस अनुराधा सिंह ने बहुत बड़ा गेम खेले हैं आकांक्षा दुबे के माँ की ओर से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि निशा पांडे ने भी खुलकर आकांक्षा दुबे को माँ को सपोर्ट किया। आकांक्षा दुबे के माँ को रोकर बुरा हाल हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के माँ के सपोर्ट में आई भोजपुरिया शेरनी यानी कि अक्षरा सिंह ने उन्हें पैसे देकर मदद की। सोच सकते हैं कि आकांक्षा दुबे की माँ की क्या स्थिति है, बेटी के जाने के बाद वो किस तरह से गुजारा करेगी। इसके लिए हमें भोजपुरी इंडस्ट्री से गुहार करना चाहिए कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री एक होकर आकांक्षा दुबे के परिवार वालों को मदद करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे की माँ को भोजपुरिया शेरनी ने 20,000 रुपये देकर मदद की और बोली कि आंटी, जितना आपको खर्च होता है मैं सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूं। तो सोच सकते हैं आप कि अक्षरा सिंह ने कितनी बड़ी काम की है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग
को क्वेश्चन मार्क ये हो गया है कि आखिर इतना दिनों से उनकी माँ जान रही थी तो उनको माँ ने क्यों नहीं सबसे शेयर की कि इस तरह से मेरी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे लिव इन रिलेशनशिप थे, जो कि बहुत दिनों से उनके गांव में भी रहा करती थी आकांक्षा दुबे। लेकिन उनकी माँ को कहना है कि कभी भी मेरी बेटी इस तरह का नहीं बोली कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ये सिर्फ अफवाह है। क्योंकि बहुत सारे लाइव में आकर भी आकांक्षा दुबे ने प्यार को बोला कि धोखा है, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे कभी भी वो प्यार में नहीं पड़ी हुई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि आकांक्षा दुबे और उनके एक्टर्स समर सिंह के बीच लव अफेयर था। लेकिन उनको माँ ने इस बात को नकारते हुए कहा कि मेरी बेटी का कातिल है समर सिंह और संजय सिंह, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे का सुसाइड का बात कहा जा रहा है, उस तरह से नहीं लगता है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है। क्योंकि अगर कोई भी शख्स सुसाइड करेगा तो वो नशे के हालत में पंखा में नहीं लटकेगा। आप लोग कमेंट करिए कि गलती किसकी है, आकांक्षा या